ये पल खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। Good evening, Anshu ji. Welcome. Good evening. Good evening. Good evening. Welcome everyone here. Hi Pushpalata. Hello Bhavna ji. Hi ma'am. Good evening All ma'am. good. Hello Anshu ji. Hello Anshu ma'am. Hi Good to see Manisha. you. Hi Dr. Chavi. Manisha. Good evening ma'am. Hi Shobna. हाय केम छो, कैसा चल रहा है तुम्हारा? Namaste, जी. And everyone present here. 8:41. Let's wait for 5 minutes, 4 minutes more. कल का टास्क हमारा था बहुत ही बढ़िया, और आज का फिर एक और टास्क। तो आज तो सबसे पूछेंगे कि लोग यहाँ पे तो डेली हम जुड़ रहे हैं, है ना, बातें कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो कल के जो टास्क में बहुत सारे थे, हमने 3 कार्ड्स लिए थे, 3 कार्ड में कोई एक ही कार्ड पकड़ लेते हैं और उसका हमने क्या किया, अप्रिसिएट किया, अप्रिसिएशन है, और फिर बहुत सारी कुछ थी इसमें, है ना, कुछ कुछ। ये प्रैक्टिसेस वाली जब बात होती है ना, तो फिर बस वही बात है कि विश्वास है तो काम बन जाएगा, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो ये पूरा डिपेंड करता है विश्वास पर। ये कार्ड में जो प्रैक्टिसेस दिए हैं विश्वास के साथ में, यस ये उनका हो रहा है तो मेरा भी होगा, अच्छा इनके साथ हुआ है तो मेरा भी होगा, अच्छा आपके साथ हुआ ये क्या, अच्छा मेरा भी हो जाएगा, तब तो मेरा होगा, पक्का होना ही होना है ना, होना ही होना है, यस हो जाएगा। तो इस विश्वास के साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। और कितने सिंपल तरीके से बताया उन्होंने, सर ने। एक तो सबसे सिंपलेस्ट प्रैक्टिस एक था कि सवेरे जिस किसी को भी देखेंगे थैंक यू बोलेंगे, छुएंगे थैंक यू बोलेंगे, सबसे सिंपल प्रैक्टिस है वाला, है ना। एक और सिंपल प्रैक्टिस था अपने स्पाउस के लिए, जो भी है यहाँ पर, वाइस वर्सा। 3 कुछ ऐसे बोलना है, अप्रिशिएट करना है, यस यार आई लव यू बोलना है। तो कुछ नहीं तो अमिताभ बच्चन का वो गाना ही गा लेते, है ना, क्योंकि हम लोग गाने से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो मतलब अरे ये क्या जी, ये क्या क्या है इसका, आई लव यू हो रहा है, जब राजन सर की क्लासेस लगा है ये थैंक यू होने लगा है, तो नहीं, so nice, again once again we are meeting here, every day we will meet। अभी तो आजकल हम लोग 40 कार्ड्स किए हैं और हमारे पास 12 कार्ड हैं, 12 कार्ड होने तक हम मिलेंगे, मिलते रहेंगे, और बहुत जल्दी ही राजन सर भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो उसके बाद फिर जो प्लान करेंगे सर उसके अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस तो करे पण थियरी માં થાય પછી। तो चलिए 44 हो रहा है और 1 मिनट है अपने पास में, हम किसी का शेयरिंग लेते हैं। अभी 15 मिनट हमारे पास में है बातचीत करने का। और म्यूट कर दीजिए सब कुछ। मैं होस्ट हूँ क्या? जी मैं कर देता हूँ। हाँ अच्छा, मैं ही होस्ट हूँ? नहीं मैंने कर दिया। अच्छा थैंक यू। आज मंगल का दिन है। हाँ आज मंगल प्रेयर से हम लोग क्लास शुरू करें तो ज्यादा अच्छा है। कहते हैं ना कि मंगल कामना करना है, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। तो मंगल कामना से ही हाँ कुछ लोग वो आ जाएं तो फिर मैं मंगल प्रेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि हम दूसरों के लिए जो चाहेंगे हमें वही मिलेगा, दूसरों के मंगल कामना करेंगे तो हमारा मंगल ही होगा, शुभ होगा, है ना। और इसी तरह से हम दूसरों के लिए जो चाहेंगे
हमारे लिए वो होगा, भर भर के होगा। दूसरों के लिए खुशियां चाहेंगे तो हमारे हमें वो भर भर के मिलेगा। तो अच्छा सा ये देख रहे थे इस पे तो आज पहले प्रेयर शुरू करते हैं, उसके बाद हम बताते हैं कि हम देखें तो जो बांटते हैं क्या मिलता है, उसके बारे में एक छोटा सा एक किस्सा बताते हैं आपको। जी शुरू करूं? हाँ, शुरू करते हैं मंगल प्रार्थना से। अपने हाथ जोड़ लीजिए प्लीज। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। जिस गुरु ने धर्म दिया, उस गुरु का मंगल हो रे। जिस जननी ने जन्म दिया, उस माँ का मंगल हो रे। पाला पोसा और बढ़ाया, उस पिता का मंगल हो रे। जल में, थल में और गगन में, सबका मंगल हो रे। इस जगत के सब दुखियारे, प्राणी का मंगल हो रे। तेरा मंगल, तेरा मंगल, सबका मंगल हो रे। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच ताराचंद जी, बहुत 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 बढ़िया। सही में हम सबकी मंगल कामना करेंगे तो वो हम एक है, हम कह रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह से जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, सबका हमें मिल रहा है ब्लेसिंग्स, सबका मंगल कामना हमें मिल रहा है। हम जी कह रहे जी। हैं कि हम क्या दे सकते हैं। कुछ नहीं दे सकते तो एक स्माइल दे दीजिए कम से कम। क्या है मेरे पास देने के लिए? एवरी डे बी अ गिवर, आई एम अ गिवर। ये वाला इसमें भी दिए थे कार्ड्स में, एफर्मेशन कार्ड में दिए थे, आई एम अ गिवर, है ना। मैं दूंगा, मैं दूंगी, मैं दूंगा, जो भी। तो क्या हम दे सकते हैं? एक स्माइल, कुछ नहीं तो कम से कम एक स्माइल हम दे सकते हैं, है ना। और उसी तरह से आज मंगलवार है, बहुत अच्छा लगा कि इस प्रेयर के साथ हम शुरू किए हैं। और अश्विन मैम के क्लास में जैसे था, कल बुधवार है, कहते हैं ना कि बुद्ध काम शुद्ध, बचपन में सुनते थे जी कि बुद्ध काम शुद्ध। तो बुद्ध मतलब कि हम कहते हैं कि मेरी बुद्धि का विकास हो, मेरी बुद्धि का मतलब कि ये हो। इसी तरह से हम अपनी बुद्धि के लिए प्रार्थना करें, अपनी बुद्धि के लिए प्रयास करें। उसी तरह से सबके सबके लिए, सबके मतलब कि सद्बुद्धि दे, सबको सद्बुद्धि दे भगवान, सबको ऊपर वाला यूनिवर्स, जो जिसमें जो जिस इष्ट देवी देवता को मानते हो, या फिर कुछ नहीं मानते हो तो यूनिवर्स को तो मानना ही है, क्योंकि यूनिवर्स इज द ओनली पावर। और इसमें बहुत अच्छा एक मेडिटेशन भी करवाई थी, हो सके तो कभी हम वो वाला करवाएंगे इसमें। आज तो नहीं, मैं लिख लेती हूँ उसको पूरा, किस तरह से मैम ने करवाया था मास्टर क्लास में। बहुत 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 बढ़िया कि व्हाट यूनिवर्स इज, यूनिवर्स हमें हमेशा भर भर के देता है, भर भर के देता है, और हर दिन हमें उसका शुक्रिया करना ही है ना, शुक्रिया करना ही है। और गुरुवार है तो मतलब गुरु का वार है, तो गुरु का करना है। एक एक दिन एक एक को बांट लेने बोली है, एंड देन यू सी डू स्मॉल स्मॉल प्रैक्टिसेस एंड सी द डिफरेंस इन योर लाइफ। शुक्रवार है तो शुक्राने करो, सबके शुक्राने करो, जो है आपके पास उसके शुक्राने करो। ये 66 डेज 66 थॉट्स में भी हमने किया था ये वाला एक, है ना। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एक पूरा वीक का था उसमें भी, कि एक एक वीक वीक में एक डे को ऐसे चुनो और चुन करके उसमें करो, तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। हम किसी को क्या दे सकते हैं? हम किसी को एक स्माइल दे सकते हैं, स्माइल तो कम से कम हम दे ही सकते हैं। तो आज ही जैसे एक इनका हम देख रहे थे, आईपीएस एंड आईआरएस कपल का इंटरव्यू देख रहे थे ललन टॉप पर, है ना। तो वो उसका भी तो देख रहे थे, नाम ही याद नहीं रहा, अचानक से एकदम ब्लैंक हो गया उसका नाम को लेकर के। एंड देन दे वर टॉकिंग लाइक कि यूजुअली क्या होता है ना कि
घर से जब हम बाहर निकलते हैं, कदम रखेंगे बाहर में, तो अपने आप ही हम स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें ये काम करना है, ये हम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया उसमें कि वंस वी हैव टू कम आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। ये काम कैसे होगा, हम क्या कर पाएंगे, हम क्या शुक्राने लिख पाएंगे, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम ग्रेटिट्यूड कितना कर सकते हैं, कितना करना होगा, क्या है, कब तक करना होगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि ये जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं कब तक करेंगे। जब तक हमें मजे लेने हैं लाइफ के, तब तक हमें करना है। जब लगेगा कि हाँ ठीक है भाई, इतना इतना मेरे लिए इतना काफी है, छोड़ दो, फिर मत करो। तब फिर वही आचार्य जी की साइकिलिंग वाली बात हो जाएगी कि जितने देर हम साइकिलिंग करते हैं मोमेंटम बना रहता है, और कुछ देर साइकिल पेडल ना भी मारो तो वो अपनी साइकिल अपने गति से चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी, और धीरे 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 एक बार होगा गतिहीन हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी साइकिल। उसी तरह से हमने अभी तक ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बहुत जोर शोर से कर रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ मैजिक्स देख रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है। और वाकई में ये मैजिक्स, छोटे छोटे मैजिक्स देखते हैं, होता है, वाह कितना मजा आया, बहुत खुशी होती है। हर एक में छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढो। और जब हम पेडल खत्म कर देते हैं तो रुक जाती है, फिर से वापस उसको हमको मोमेंटम में लाने के लिए फिर से थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो ये ग्रेटिट्यूड भी हमारे साथ ऐसे ही करेगा कि जितने दिन हम ग्रेटिट्यूड में रहेंगे, हाँ सब सही जा रहा है, सब बहुत अच्छे से जाएगा, लाइफ विल बी स्मूथली गोइंग इन द सेंस कि अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे ही, रहते ही हैं, लेकिन हम उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे, कैसे उभरेंगे, वो हमें पता चल जाता है। एंड वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ, अपने थॉट्स को कंट्रोल करना, बिकॉज आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। कल ही हमने कार्ड में पढ़ा था, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड। हम अपने माइंड को चलाना है, हमें हमें चलाना है अपने माइंड को। हम किसी और इसमें नहीं कि माइंड हमें चला रहा है, ऐसा नहीं होना है। माइंड हमें चलाएगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। हम अपने माइंड को चलाएंगे, अपने होशो हवास में हम चलाएंगे इसको कैसे। तो जितने दिन ये प्रैक्टिसेस में रहेंगे, ग्रेटिट्यूड में रहेंगे हम, तो ग्रेटिट्यूड, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। हाँ हम लोग रोज ग्रेटिट्यूड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। ग्रेटिट्यूड करना मतलब क्या है कि बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो अपने जहन में बस जाना चाहिए कि यस वी आर इन ग्रेटिट्यूड, वी आर फॉलोइंग एवरीथिंग। तो इस तरह से हमें इसमें रहना है, इस जर्नी में रहना है। और जितने दिन हम जिएंगे हंसी खुशी रहे, हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को खुशी दे सकते हैं। हम अगर खुश हैं तो हम दूसरों को स्माइल दे सकते हैं। हम पूरी तरह से फुल है, फुल। टुमारो देर इज अ सेशन और नॉट। तो यहाँ में मैक्सिमम का अगर करवा चौथ है तो फिर हम राजन सर को बोलेंगे, फिर मैं सर जो मैसेज करेंगे वो होगा, है ना। हमें तो आइडिया नहीं है इसका, क्योंकि हमारा तो तीज आज ही था, तो हमारा हो गया है। बल्कि उस वक्त अगर क्लास में होंगे तो खाने की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। नहीं तो बहुतों का है ना कि वो तो करवा चौथ के मतलब पूजा के बाद में चांद को देखना। आज तो चांद निकल आया, अब कल चांद के लिए प्रार्थना करनी होगी, और फिर गाना गाना पड़ेगा अच्छे से चांद के लिए। जितने सारे पिक्चर में चांद का गाना है, अभी आज से ही रट लो कि कल चांद जी को खुश करो। चांद के लिए धन्यवाद करोगे तो जरूर चांद निकल आएगा, बिना किसी बादल में छिपे। तो इसलिए आज ये से, वो अब बहुत से चांद के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करो कि तुम कितने अच्छे हो चंदा मामा, तुम तो सबके मामा हो। और मामा का काम है खाली काम करना, तुम मामा तुम दिखना और हमें तार देना, है ना। इसके ऊपर एक गीत बहुत अच्छा आता है, चांद आया मेरे घर के द्वारे, हाँ, ऐसा कुछ गीत है, फिल्म का है। बहुत सारे गाने बने हैं चांद के ऊपर। तो आज से ही चांद को खुश करने लगे कि कल का व्रत जल्दी तोड़ना है, जल्दी खोलना है व्रत। चांद को देख करके लेडीज पानी पी करके ही खोलती हैं, चांद व्रत अपना तोड़ती हैं। तो आज से अभी से बैठ जाएं, और इस सेशन के बाद में भी बहुत अच्छे से चांद दिख रहा है ना। तो ब्यूटीफुल, उसमें एकदम सज धज आज से ही चालू हो जाएं लेडीज, बिल्कुल। तो और कल चांद तो अपने आप ही नजर आएगा, है ना। तो कल का क्लास है कि नहीं वो पता करना होगा, कितने लोग यहाँ पर हैं जो ज्वाइन करेंगे, कितने नहीं, तो आई डोंट नो, नो आइडिया, है ना। तो ग्रुप में मैसेज डाल देंगे मैम। हाँ मैं ग्रुप में, हाँ करते हैं, मेंटर्स में भी डालेंगे हम, देखते हैं जो सर जो बोलेंगे हम लोग जी। करेंगे। तो ऐसी बात नहीं है, अगर यहाँ पे ऐसा है, हमारा ये विचार है कि अगर यहाँ में 1 2 3 4 नंबर इज जस्ट नंबर, है ना। काउंट जितना हम यहाँ देखते हैं ना ये पार्टिसिपेंट्स का, दैट इज जस्ट अ नंबर फॉर मी। अगर कल मैं ही रहूंगी क्लास में, क्योंकि
जितने मेंटर्स है सारे अपने अपने चांद के लिए पूजा करेंगे और मैं तो हूँ यहाँ पर। तो इसलिए कोई भी रहेंगे, कितने लोग भी रहेंगे जो ज्वाइन करना चाहेंगे, डेफिनेटली हमारी तरफ से तो यस है, और सर जो आदेश देंगे अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे उस पे, जी जी। है ना। हाँ, किसी का कुछ कहना है, शेयरिंग है? कम से कम आप पिछले करवा चौथ का ही शेयरिंग कर लो। फॉर वुमेन एम्पावरमेंट टुमारो शुड बी हॉलीडे, दैट वुमेन शुड से कि हम कितने एम्पावर्ड है, वुमेन बताएगी, है ना राजीव जी? तो इट्स ओके। मैं कुछ कहना चाहता हूँ मैम। हाँ मैं जी। जब नया नया इस क्लास में जुड़ा था ना, तो मैंने किसी मेंटोर से एक सवाल किया था कि जैसे हम लोग बोलते थैंक्स गॉड, पहले तो हम लोग थैंक्स गॉड बोलते थे, तो थैंक्स गॉड और थैंक्स यूनिवर्स में क्या फर्क है। उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया था कि आप समझो एक, आप राम मंदिर गए, फिर हनुमान मंदिर गए, फिर लक्ष्मी माता में गए, या कितने सारे मंदिर है, कितनी सारी चीजें हैं, आप सबको जाके थैंक्स गॉड थैंक्स गॉड थैंक्स गॉड। लेकिन अगर आप थैंक्स यूनिवर्स करते हैं तो उसमें सारे सब कुछ एक साथ आ जाते हैं। तो उनका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा था, तब से मैं ना थैंक यूनिवर्स ही करता हूँ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आपने जब क्वेश्चन किया तो मेरे दिमाग में भी यही आंसर आया था, लेकिन मैं चूंकि ये सुनी नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं सुनूं कि क्या ये करेंगे। यूनिवर्स में वी आर लाइक सारे देवी देवता है, हमने एक आकार दिया है अपने ये से। सरस्वती माता कहते कहते हैं कि वीणा वादिनी है और विद्या विद्या की देवी है, तो हम बस हम अपना हमने एक ये कर दिया, क्योंकि हमें जो दिखता है हम उसको मानते हैं, हमें जो नहीं दिखता है हम बहुत जल्दी हम उसको हम नहीं मान पाते हैं उसको, है ना। हमें जो दिखता है आंख के सामने में हमें लगता है हाँ ये है, यही सच है, ये हमारा एक तो काल्पनिक रूप हम ले लेते हैं उसका। जो दिख रहा है हाँ, ये यहाँ पर इस रूम में पंखा है, यस पंखा है। पंखा भले ही हवा लगे ना लगे, पंखा चल रहा है मतलब हवा चल रही है, हवा लग रही है ना। ऐसा है, क्योंकि फैन दिख रहा है, फैन घूम रहा है। अगर फैन नहीं है हम कहेंगे कि नहीं यार वेदर इज टू गुड, तो कहाँ हवा तो हमें दिखता नहीं है ना, लेकिन भी है, यूनिवर्स में है, एयर इज देयर प्रेजेंट। युतिका जी का हैंड रेज है, उनको ले लें। हाँ यस युतिका, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ मैम, मैं हाँ युतिका मुंबई से बात कर रही हूँ। हाँ जी। मेरी शेयरिंग ये है, मैं जॉब भी करती हूँ और खुद का बिजनेस भी करती हूँ। तो बिजनेस में ऐसा होता था कि मैं फिजिकल, हमारा जो स्टॉक मार्केट का काम है वो करती हूँ। तो उसमें ऐसा होता था कि मेरे पास एक ही क्लाइंट आता था तो उसका एक काम ही आता था। अभी ऐसा हो गया है कि वो क्लाइंट का कहीं से पता नहीं कहाँ से उसके पास दूसरा काम भी आ गया, वो भी मेरे पास आ गया है। तो ऐसे बोल रही हूँ कि क्लाइंट की बारिश हो रही है मेरे ऊपर। आई एम सो हैप्पी। क्या वाह बात थैंक है। यू फॉर ऑल द मेंटर्स। आप लोगों की वाह गाइडेंस की वजह से इतना मोटिवेशन है और ऐसा लगता है कि मैं रिची रिच बन ही गई हूँ। वाह। तो यहाँ में हम एक कहना चाहेंगे कि आपका विश्वास है ये वाला, यह जो आप प्रैक्टिसेस कर रही हैं, और ये आपका विश्वास है कि हाँ ये मेंटर्स ने बोला है, हम कर रहे हैं और मेरा हो रहा है। और मैंने अपने प्रैक्टिसेस ऐसे ही किए सारे। अब मेरा था इस बार था कि मैं 3-4 महीना लगातार लग गई थी इसमें, नींद भी नहीं आती थी, और लोग मुझे कहते थे कि सोती नहीं है, बिल्कुल सोती नहीं है। कल से भी चल रहा है हमारे इसमें कि सो नहीं रही है बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन नहीं, एक मेरे सर पे एकदम मेरे इसमें जुनून था कि मुझे ये करना है, आई हैव टू प्रैक्टिस दिस। एक बार अगर सुर चढ़ गया तो करना है, और जब एक बार प्रैक्टिस करो और अच्छा लगता है तो छोड़ने का मन ही नहीं करता है बिल्कुल। और वो एक टाइम होता है ना, उस समय में नींद ऑटोमेटिक खुल जाती है। और एक बात सही है, मैं सवेरे उठती हूँ और आज मुझे गुड न्यूज मिल रहा है, थैंक यू यूनिवर्स, आज मुझे गुड न्यूज मिल रहा है। आज मुझे, और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ द डे गुड न्यूज मिलता ही मिलता है, मिलता ही मिलता है। इतना फर्स्ट क्लास, मतलब लगता है कि यार अरे मैंने बोला था आज गुड न्यूज मिलेगा करके, तो देखो मिल गया, गुड न्यूज मिला बहुत अच्छे से। तो विकास जी, आपने हैंड रेज किया तो आप कुछ कहना चाहते हैं? विकास जी, अनम्यूट कीजिए आप। हाँ जी, हाँ जी, मैं कर रहा हूँ। जी। आपने वो चांद के ऊपर गाना बोला था तो मेरे को याद आ गए उसके बोल, मैंने कहा वो भी बता देता हूँ। हाँ, बता और दीजिए जी। मेरी कुछ शेयरिंग भी थी, वो भी शेयर करता हूँ। हाँ जी। जी। गा, गाना इस प्रकार से है वो। तुम आए तो आया मुझे याद, वाह, गली में
चांद निकला, ये जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। विकास ने आज से ही शुरू कर दिए हैं So चांद it's a को खुश lovely करना song. कि कल चांद अपने समय पर निकले और व्रत पूरा हो। This is one of my best favorite song. देखिए मैं हाँ बिल्कुल। हाँ अपना शेयरिंग बताएंगे आप ओके क्योंकि फिर मेरी 9 भी बज शेयरिंग, रहे। हाँ जी मेरी शेयरिंग ऐसी है, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई हैव टोल्ड यू कि मैं शेयर करूंगा, लास्ट टाइम मैंने इसी प्लेटफॉर्म पे कन्वे किया था, तो बहुत अच्छी शेयरिंग है। मेरी उम्र है 56, जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम कर रहा हूं वहां पे रिटायरमेंट एज है 58। सो बेसिकली मैंने मैनिफेस्ट करना शुरू किया कि मैंने जितने भी मेरे सीनियर्स और मेंटर्स जिनके साथ मैंने वर्किंग की है उनका मैंने शुक्रिया लिखना शुरू किया और लिखता गया। उसके बाद मैंने टेस्ला की टेक्निक है 55x5 बनाई, जिसको मैंने आप अपना वीडियो बंद करेंगे तो शायद क्लियर होगा क्योंकि हाँ अभी बोलिए। अभी हाँ जी, नहीं वो बीच में कॉल आ गया था इसलिए शायद ऐसा लगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से वीडियो से कुछ नहीं होगा। अच्छा तो मैंने निकोल टेस्ला की जो टेक्निक है 55x5 उसको भी फॉलो किया और मैं लिखता गया। अफर्मेशन मैंने लिखनी शुरू की, पहले वो सिंगल लाइन जो थी वो 3 लाइन में बनी, तो उसको लिखने में मेरे को 55 टाइम्स फॉर 5 डेज मतलब 1.5 घंटा लगता था। मैं नॉन स्टॉप कोई भी काम किए बिना उसको लिखता रहता था। तो जैसे ही 5th डे हुआ मेरे को वो गुड न्यूज जो मैं चाह रहा था वो आ गई, और मैंने फिर भी मेरे को लगा कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है। फिर मैंने दोबारा 55 टाइम्स 5 डेज लिखना शुरू किया। अफर्मेशन क्या थी कि आई वांटेड वन ऑर्गेनाइजेशन टू कॉल मी and give me the responsibility for next 10 years instead of getting retired in 2025. Now I have got the assignment for next 10 years starting from January onwards. So I have got the offer letter from that company, और कंपनी का नाम भी बताता हूं आपको। I will be joining Polycab. Polycab is a blue chip brand. You all must be, since you all are investing in Polycab brand, you must be aware. So I have already given resignation in Panasonic and I'll be joining Polycab. मैं पेंच भी आ रहा हूँ राजन सर के रिट्रीट प्रोग्राम में with my wife, and I am bringing few more friends of mine जिनको मैंने इंस्पायर किया कि आप लोग भी लिखो और आप प्रैक्टिस करो। जितना आप अपने पुरानी चीजों का शुक्रिया करोगे, उन सब लोगों का शुक्रिया करोगे जिन्होंने आपको इस लायक बनाया कि आज हम सब बात कर पा रहे हैं, हम कुछ शेयर कर पा रहे हैं, हम कुछ सोसाइटी को दे पा रहे हैं, तो आई थिंक उतना ही यूनिवर्स आपको भर भर के देता है। सो आई एम एक्सपीरियंसिंग दिस मैजिक इन माय लाइफ and I would like everybody to experience it. That's why I am sharing this happiness with all of you. Wow, that is great. That is great. Thank you so much. और ये जो हमने मनी, इसी पर मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करूंगी कि हमने जो मनी पर और जो रिलेशनशिप है और हेल्थ पर हमने जो मास्टर क्लास किया, उसे मैम का हमेशा यही कहना था कि बहुत हुआ क्वेश्चन होता था कि मेरा जॉब सही नहीं है या फिर हम जॉब ढूंढ रहे हैं, जिस जॉब में हम है उससे परेशान है, बहुत सारा कुछ है, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ एक चैलेंज होता था। तो मैम यही कही हमेशा, बार बार उनका रिपीटेडली यही कहना था कि मनी पर हमने 3 प्रैक्टिसेस है मैजिक बुक में, कि जो बिल्स आते हैं उस पर थैंक यू बिल पेड करो, और जो नहीं पे किया है उसको ये लिखो कि थैंक यू मनी लिखो, और जो बिल पे कर चुके हैं उसके लिए लिखो थैंक यू बिल पेड, है ना। और जो एक और चैप्टर था कि जितना भी बचपन से लेकर के हम जब पैदा हुए तब से लेकर के अब तक हमारे लिए जो जिन्होंने पैसे खर्च किए हैं
जहां जहां जिस जिस एरिया में, सबके लिए धन्यवाद करो। हमें जहां जिस जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, चाहे वो कुछ भी रहा हो, उसके लिए करो। सपोज अगर कोई बिजनेस में है तो जो क्लाइंट्स है उनके लिए करो, ग्रेटिट्यूड लिखो, उनको धन्यवाद करो कि कब कब किसने दिया। अच्छा, कभी ऐसा है कि कभी किसी का नाम याद नहीं आया, लेकिन कब किया है, कौन कौन सा काम मैंने किया है, मुझे तो पता है ना कि कहाँ से पैसे मिले हैं, कहाँ मैंने पैसे खर्च किए हैं। उन पैसों को धन्यवाद करो। उससे भी मतलब कि कितना ये होता है। और वाकई में जब ये सर्विस की बात आती है, जब जॉब की बात आती है, मनी की बात होती है, तो उस वक्त ये तो बहुत जरूरी है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम कर रहे हैं उसको हम धन्यवाद अगर नहीं देते हैं, तो फिर हमारे जो भी हो, हमारे ग्रैटिट्यूड अगर हम नहीं करते हैं, और दिल से करने का है, ये नहीं कि हाँ बोले हैं मेंटर्स बोले बुक में लिखा है करना है, ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो वो भी हमें थैंक यू ही कर देगा। जो फीलिंग से हम लिखेंगे उसी फीलिंग से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन कि हाँ हम इसको थैंक यू कर रहे हैं बदले में मुझे भर भर के मिलेगा, हम ये सब के लिए थैंक यू कर रहे हैं इसके बदले भर भर के मिलेगा, ये ऐसा इक्वेशन मत लगाइए। इसमें नहीं लगाने का है। जैसे विकास जी ने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ थैंक यू लिखते चले गए, और जहां मतलब कि वो और ठीक है वो सब सारे टेक्निक्स हैं। निकोला टेस्ला की एक और टेक्निक है 369, एक कहने का 555 है ना, 55 टाइम्स 5 days। वैसे बहुत सारे टेक्निक्स हैं इसमें करने के लिए। तो जो भी टेक्निक करें दिल से करें, क्योंकि फिर अगेन हम यही कहते हैं कि यूनिवर्स को Thank you, फील। Tarajan ji. Thank you for giving me opportunity to speak. Thank you. Always welcome, my dear. Always welcome. Thanks, Thank sir. you. Thank you. सो यही है कि मतलब कि हमेशा फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना पेज भर लो, कह कुछ लोगों ने कहा हम 100 पेज लिखते हैं, 100 ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, ये लिखते हैं, दिन में 3 बार लिखते हैं, 10 बार लिखते हैं, आप 1000 बार लिख लो, एक दिन में एक कॉपी भर लो। फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक फीलिंग नहीं होगी, हम कहते हैं हम तो सब कर रहे हैं लेकिन पता नहीं, वो पता नहीं मतलब हमने एक छोटा सा एक डॉट वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, डॉट हमने डाल दिया वहां पर, अब वो डॉट क्या है, फुल स्टॉप लग गया वहां पर। तो इसीलिए हमें पता नहीं वाला सिस्टम आना ही नहीं चाहिए। हम तो लिख तो रहे हैं, हमने ये होना है कि यूनिवर्स को हमने बोला है, बस ये होना है। हमने यूनिवर्स को बोला है, ये होना है, ये हो गया है मेरा। एंड दैट इज अ पॉइंट व्हेन यू गेट सक्सेस, दैट इज अ पॉइंट। हम तो लिख रहे हैं, लिख तो रहे हैं, लिख तो रहे हैं, नहीं हम लिख रहे हैं, एंड यस आई एम वेरी हैप्पी राइटिंग, ये होना चाहिए। हम लिख रहे हैं, गुड। लिख तो रहे हैं, ये तो जहां लगा मतलब वहां पर एक बस लगा था, जैसे कि हाईवे पर हम जा रहे हैं और स्पीड ब्रेकर्स दिख रहे हैं, मुझे वहां पर स्पीड ब्रेकर्स आने वाले हैं, कभी कभी दिखता भी नहीं है स्पीड ब्रेकर्स, ऐसे आ जाता है। तो बस वही है फीलिंग्स, और किस फीलिंग के साथ में हम किस तरह से हम अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं। तो चलिए हम आज का कार्ड लेते हैं, 2 कार्ड कम से कम फिनिश करते हैं आज। अ, 5 सेंसेस ग्रेटिट्यूड, ये कल किए थे ना, हम लोगों ने किया था इसको, ये हो गया था कल। मैजिकल हैप्पीनेस, यस वी आर वेरी हैप्पी एंड वी शुड बी हैप्पी, है ना। बड़ा मजेदार है जब खुशी होती है ना, तो कहते हैं ना कि एकदम वाह मजा आ गया एकदम पूरा। जब खुश हम होते हैं तो एकदम लगता है कि कितनी एनर्जी हमारे में आ गई है, वाह। और बड़े एकदम चुस्त तंदुरुस्त फील करते हैं। और वहीं पर अगर कुछ थोड़ा लैक ऑफ हैप्पीनेस इज व्हाट, सैडनेस। लैक ऑफ हैप्पीनेस कहेंगे, हम ये नहीं कहेंगे कि वी आर सैड। जहां लैक रहती है, हैप्पीनेस का थोड़ा कमी होती है हैप्पीनेस में, वहां पर फिर कुछ मन नहीं करता काम करने का, लगा बैठे रहे, लेथार्जिक एकदम फील करते हैं, कोई काम नहीं, हाँ ठीक है यार, हाँ सब दिन तो यही काम है, हाँ ठीक है चल रहा है चल रहा है। बट हैप्पीनेस को मैजिकल हम कैसे बनाएं। सबके लाइफ में खुशी है, सोचो तो खुश है, नहीं तो नहीं। वो भी हमारा फीलिंग है और हमारा सोच का है। और जैसे राजन सर ने बोला, राजन सर का कहना है क्योंकि उन्होंने बहुत, हम कहते हैं ना मेंटर्स का हम हमेशा नाम लेते हैं कि ये इन्होंने बोला उन्होंने बोला, भाई देखो बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस, दे हैव प्रैक्टिस्ड मोर देन मी, लाइक बहुत प्रैक्टिस किया उन्होंने। और वो जो अपने जो भी बताते हैं सब अपने प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के से बताते हैं। और उनका 80% इज माइंड गेम। ये जो हमने मास्टर क्लास किया था उसमें भी फाइनली यही पता चला कि 80% इज माइंड गेम। अपने दिमाग को जैसे ट्यून करो वैसे ही काम होता चला जाएगा, वैसे ही होता जाएगा, वैसे हमारे शब्द भी वैसे ही निकलेंगे, और हमारे शब्द जैसे निकलेंगे वो काम हमारा वैसा ही होता जाएगा। बिकॉज माई थॉट्स आर माई एक्शंस, माई एक्शंस आर माई वर्ड्स आर माई एक्शंस becomes character and character becomes destiny। तो यही है ट्रूथ।
और हैप्पीनेस को मैजिकल बनाने के लिए यस ऑफ कोर्स ग्रेटिट्यूड इज अ पावरफुल कैटलिस्ट फॉर हैप्पीनेस। ये कैटलिस्ट ना एक हम लोग जब केमिस्ट्री लैब में हम जब एक्सपेरिमेंट्स करने जाते थे तो में एक एक तरह का ये होता है, इंग्रेडिएंट होता है, उसको डाला, उसको तुरंत उसमें अपना ये चालू करता है, रिएक्शन चालू करता है। ऐसे ले सकते हैं जैसे इंस्टेंट अगर ढोकला बनाना हो तो हम उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, राइट? तो क्या होता है, फटाफट फर्मेंट करने का काम करता है ना, फटाफट फर्मेंट करता है। नहीं तो हमें अगर ढोकला बनाना है, हमें कुछ नहीं डालना है, तो उसको हम एक दिन 2 दिन का प्रिपरेशन है, ये पहले से करके रखो, उसको खमीर उठाना है, उसमें ये वो इंस्टेंट इंस्टेंट करना है, तो उसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग खाने का सोडा डाल देते हैं। अगर छोले हमें करना है, हमने फुलाना भूल गया है, पानी में भिगोना भूल गया है, तो क्या करते हैं, फट से उसमें थोड़ा गर्म पानी में डाला, आधा घंटा उसमें बेकिंग सोडा डाला, उसको उबाल दिया, तो फर्स्ट क्लास छोला। तो ये वो वाला काम करता है। तो हमारी खुशी के लिए जो ये जो पदार्थ, ये बेकिंग सोडा का जो काम करता है, वो है ये ग्रेटिट्यूड। हम खुश हैं और उस पर अगर ग्रेटिट्यूड है, हमारा हर चीज में ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटफुल है। ग्रेटिट्यूड मीन्स वॉट एवर वी हैव दैट इज अवर ब्लेसिंग। हमारे पास आज के दिन जो भी है वो हमारा ब्लेसिंग्स है, हमारे लिए एक वरदान है ना। एक परिवार है हमारे साथ, वो मेरा वरदान है। हम एक छत के नीचे रह रहे हैं, वरदान है मेरे लिए। सब सुख सुविधाओं से भरपूर है, वो वरदान है। खाने के लिए 2 वक्त का रोटी हमें मिल रहा है, खाना पीना भरपूर अच्छे से मिल रहा है, वो वरदान है। मशक्कत नहीं करनी पड़ रही है। हाँ, फाइट नहीं मारना पड़ रहा। अगर आज के आज अगर हमारे पास कुछ भी नहीं, कम से कम हमारे पास आज अगर हम देखेंगे तो अभी बैठ के सोचो तो कम से कम अभी साल भर चलने लायक हमारे पास इतना कुछ है कि साल भर मेरा आराम से गुजर जाएगा। वो एक ब्लेसिंग है हमारे लिए। वॉट एवर वी हैव, सांस ले रहे हैं, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। दिल धड़क रहा है, वो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। जो खाना खा रहे हैं वो पच रहा है, पाचन शक्ति हमारी बहुत अच्छी है, दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। सबसे बड़ी ब्लेसिंग है कि हम रात में सोते हैं और नींद अच्छी आती है, सुबह अच्छे एकदम फ्रेश मूड में उठते हैं, दैट इज अगेन अ ब्लेसिंग। तो ये सब के लिए अगर हम ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है कि हम धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड मतलब क्या, ग्रेटफुल होना मतलब क्या, कि धन्यवाद हमने उस यूनिवर्स को दिया, कि उस पंच तत्व को धन्यवाद दिया जिस पंच तत्व का हमारा शरीर है। ग्रेटिट्यूड हेल्प्स यू सी व्हाट्स देयर इंस्टेड ऑफ व्हाट इजंट। ये हमें ये दिखाता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ग्रेटिट्यूड ये दिखाता है, अगर वी आर ग्रेटफुल तो हमें पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं। ये हम उसमें कमियां नहीं देखते कि अरे मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पहले कभी भी रहा होगा ऐसा, कहीं भी थोड़ा भी रहा होगा दिमाग में, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद में अब तो ये दिमाग में आता ही नहीं, ख्याल ही नहीं आता, ओ वाह ये तो इतना सारा है, चलो किसी को हम और हम 10 लोग को दे सकते हैं, हमारे पास तो इतना कुछ है, बहुत कुछ दे सकते हैं। इट चेंजेस अवर प्रोस्पेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ। प्रोस्पेक्टिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ मतलब कि जो भी जैसा भी मेरा ये है, इंसान के लाइफ में हमेशा सुबह उठो एक चैलेंज रहता है, कुछ ना कुछ एक चैलेंज रहता ही है। ऐसा नहीं है कि कोई चैलेंज नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम पूरा सब कुछ है तो फिर कुछ आ गया, सब कुछ सही जा रहा है, पता चला कि पानी पानी खत्म हो गया नल में। सुबह उठे बड़े मजे में, सब कुछ बढ़िया है, क्यों रात में मोटर ऑन करना भूल गया, नल में पानी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब तो पावर है, हम मोटर ऑन कर सकते हैं, पानी भर सकते हैं, उसके लिए धन्यवाद। ना कि अगर पहले अगर फॉर एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल है ना कि हे भगवान रात में भर के रखना था, अब क्या होगा, अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये ग्रैटिट्यूड क्या करता है ना, ये हमारे दिमाग के, हमारे सोच को बदल देता है ग्रैटिट्यूड। ठीक है यार, हो जाएगा सब, कामनेस आ जाती है, हाँ सब हो जाएगा, इतना एकदम वो था ना, आपाधापी नहीं होती है, हाँ नहीं नहीं इट्स ओके फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, ऑल इज वेल, आराम से होगा। अगर 2 मिनट लेट भी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, सब सही जाएगा। Gratitude will shift you to a higher frequency and you will attract much better things. ये सारा एक फीलिंग है और प्रैक्टिसेस है, ये बढ़ना बताना तो हम बहुत दिन से बता रहे हैं, मैजिक बुक के हर सेशन में चल रहा है। These all are just, we have to practice this. To experience this frequency, we have to practice this. The emotions of gratitude increase the magnetic power of our body and we start attracting good things in life. Again, हमारी सोच, हम जो सोचते हैं वो एक इको की तरह काम करता है, वो ऐसे वाइब्रेशंस निकलते हैं और जो मेरी सोच है हम उसी को अट्रैक्ट करते हैं। इमोशन के लिए भी हमेशा हम भी बहुत बार बोले हुए हैं और मैम भी बहुत बार हमेशा बताती हैं,
व्हाट इज इमोशन, एनर्जी इन मोशन, माई एनर्जी इज इन मोशन। शब्दों के साथ बड़ा अच्छा खेल रही हैं आजकल, बहुत अच्छा, इतना मजेदार लगता है। क्योंकि वो मैजिक बुक का वो चैप्टर, इट्स ओके, दैट चैप्टर इज देयर, वो समझा, सबको पता है उसमें क्या है क्या नहीं करना है, बट उसके आगे और उसके पीछे का जो उनका रहता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहती कि एक शब्द को लो और उसके बाद उसको देखो, एक शब्द लो और उसके बाद लिखो। कल का आप एपिसोड, कल का जो उनका था, कल का आप सुनेंगे, सबको ही सुनेंगे, यूट्यूब पे है, स्टार्टिंग वाला उनका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो सुने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। यू शुड, वो सुनने से ही मजा आएगा, मेरे कहने से फिर तो लगेगा हाँ वो तो फिर मैम का बोला होगा, उनके मुंह से उनकी जुबानी सुने, पर देखिए कि हर एक शब्द को लेकर हम कितना शब्दों के साथ कैसे खेलती हैं, कैसे बताती हैं। एंड देन यस, इमोशन, एनर्जी इन मोशन, ये जब बोली इमोशन क्या है, एनर्जी इन मोशन, तो सही में एकदम कब मुझे सोचने लगी इसके बारे में कि सही में यार ये तो सही बात है, ये तो एनर्जी इन मोशन, माई एनर्जी इज इन मोशन। हम कैसे एनर्जी दे रहे हैं, और मेरा वैसे ही हो रहा है, गुस्से में है तो दैट्स नेगेटिव एनर्जी, बहुत एंगर वाला है बोला, तो एक्शन भी क्या रहता है, मार धाड़ पीट काट वाला ही रहता है, या फिर कहीं जहां जो हाथ में आया उसको फेंका, जो इधर उधर कुछ कुछ हुआ, है ना। वही प्यार वाला एनर्जी रहता है तो वो उसका यही अलग होता है, एक्शंस भी अलग होते हैं उसका। And gratitude increases the magnetic power of our body, and we start attracting good things in life. That is 100%। हमारी सोच जैसी है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि हम जो सोचते हैं उसी को हम अट्रैक्ट करते हैं, जो सोचते हैं। मेघालय का है, दाकी रिवर, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर है। एकदम बिल्कुल, जो मतलब हम चाहेंगे वो दिखेगा हमें। आई एम जॉय, रिपीट दिस 108 टाइम्स। ये जब अफर्मेशंस का हमने कराया था, सर ने कराया था अफर्मेशंस का, तो उसमें दिया था कि बहुत सारे थे, अपने लिए अफर्मेशंस लिखो, 5 अफर्मेशन अपने लिए बोलना है सुबह उठ करके, और उसको रिपीट 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 करते रहिए उसको, तो अपने आप ही दिमाग में वो, एक होता है सवेरे सवेरे उठे और कोई गाना अगर दिमाग में चढ़ गया तो वो गाना दिन भर चलता है, उसी तरह से इन सब अफर्मेशंस को अपने लिए बोलिए। एंड देन यस, आई एम जॉय, आई एम जॉय, आई एम जॉय, मैं खुश, है ना, मैं ही खुशी हूँ। 108 टाइम्स का एक अलग, सबका अपना अपना परसेप्शन है, 108 का मीनिंग बहुत लोगों ने बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ तरह से बताया है, बट देन इट्स ओके, सबका अपना अपना परसेप्शन है, जो जितना मतलब कि ऐसा कहने का कि जितनी बार आप रिपीट करोगे तो वो तो अपने जहन में ऐसे ही उतर गया, बोला सबकॉन्शियस, अपने माइंड अपना अपना रीड कर लिया, उसको ले लिया, एंड देन इट हैपेंस, अपने आप ही वो चैंट करने लगेगा, करते रहेगा। जैसे थैंक यू का 100 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे, वो तो अब तो इसमें ही आ गया कि हर कदम पे थैंक यू ही निकलता है। हम थैंक क्यों करें, क्योंकि थैंक यू एक ऐसा शब्द है जिसको कि लौटाना बहुत जरूरी है, भले कुछ लौटाए ना लौटाए, धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। इट्स नॉट हैप्पीनेस व्हाट ब्रिंग्स अस ग्रैटिट्यूड, इट्स ग्रैटिट्यूड दैट ब्रिंग्स अस हैप्पीनेस। वाह। हम खुश हैं तो ग्रैटिट्यूड करेंगे, ये नहीं है, ग्रैटिट्यूड करेंगे तो अपने आप ही खुशी मिल जाएगी हमें, और खुशी का भंडार, जैसे कहते हैं ना कि बारिश हो रही है, खुशियों की बारिश हो रही है। Make a list of 3 significant happy life such events such as wedding, birth, change of residence, your first love, feel the feelings and be grateful। ये सारे छोटे छोटे एक्सरसाइजेस हैं। Do something today to make yourself happy। I always keep myself happy, happy, happy। हमेशा हर दिन मेरा तो हैप्पीनेस ही मेरे साथ रहता है हमेशा, हम जहां रहते हैं मेरा हैप्पीनेस मेरे साथ रहता है, दिखते रहना चाहिए ऐसे आजू बाजू पूरा, आई एम सो हैप्पी, ब्यूटीफुल दिखते रहना चाहिए, तो आई एम ऑलवेज हैप्पी, है ना। तो अपने लिए खुश, अपने आप को खुश करने के लिए कुछ ऐसा करिए कि आपको खुशी लगे। आइसक्रीम खाने का मन करे, अरे यार क्या खाएंगे अभी, कोई क्या बोलेगा, ऐसा है नहीं, आइसक्रीम खाने का मन है, मुझे लग रहा है खाने का, मैं खाऊंगा, जो करने का मन है वो। एंड हम लोग का एक एक्सरसाइज करवाई थी वेरी फर्स्ट डे ऑफ दैट क्लास, राइट 10 थिंग्स जो काम करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, और ऐसा 10 हमने अपने माइंड को जो बना के रखा है, ये हमारे जो मिथ्स हमने बना के रखा है, माइंड ब्लॉक्स जो होता है ना, एक बना के रखा है, ये करने से ये होता है, ये होता है, उसको लिखो। जो काम करने का मन कर रहा है वो काम करो, क्या का मन कर रहा है, यस। और लगता है ताराचंद जी लेफ्ट हो गए हैं, लेकिन ज्वाइन करेंगे। तो ये अगला कार्ड है हमारे पास में,
आप जिनके पास भी कार्ड्स है अपना निकाल के देख सकते हैं आप। गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, गिफ्ट ऑफ फॉरगिवनेस, ये भी बहुत बड़ी बात है। सोचना आसान है लेकिन फॉरगिव करना थोड़ा सा लगता है। इसके लिए हमने कुछ प्रेयर्स भी किए हैं। होपोनोपोनो का एक प्रेयर होता है वो कि थैंक यू आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू आई लव यू, एक है वो 4 लाइन का है वो। सो ग्रेटफुल पीपल हैव अ विलिंगनेस टू, माफ किया है ना, माफ करना इज ऑल्सो एन आर्ट। इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये ठीक है, फिर कहते हैं कि कितना माफ करेंगे, लेकिन हाँ, लेकिन ये एक हम देखे हैं कि अगर ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो फिर उसका ध्यान ही नहीं आता है, कि लगता है ना कि हाँ चलो ठीक है, इट्स ओके। तो वी डू फॉरगिव, और हम कहते हैं हमने माफ किया, हमने माफ किया, उसको भूल जाओ, बस एकदम हो गया, बीत गई, बात गई वाले में रहना है। हमने माफ किया, हमने माफ किया, हमने माफ किया, ये सोचते जब रहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि अरे उसको तो हम माफ कर दिए, चलो जाने दो, जा बढ़ा के उसको हमने माफ किया। तो क्या माफ किया, वो तो वो वाकया हमें याद रह रहा है, और हमने बार बार रिपीट कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं कि हमने उसको माफ किया है। तो इसमें भी था कि जिस इंसान के साथ, जिसके साथ में भी जो भी स्थिति परिस्थिति है, उसमें हमें क्या करना है कि उसके जो क्वालिटीज हैं उसको लिखना है। जिसके साथ में भी हमें, जिसको फॉरगिव करना है, उसकी क्वालिटीज लिखना है, और उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल होना है कि यस ठीक है, हमारे साथ में नहीं ठीक ठाक है, बाकी सबके साथ तो बढ़िया है, बहुत अच्छा है, उनमें ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है, ये क्वालिटीज है। तो अपने आप ही जहन से चला जाता है ये, और हमें ध्यान भी नहीं आता है किस इंसिडेंट्स उस इंसान के बारे में। तो ग्रेटफुल पीपल हैव अ विलिंगनेस टू फॉरगिव। जो ग्रेटिट्यूड का प्रैक्टिस करते हैं वो हमेशा सोचते हैं कि नहीं यार, कोई किसी सबका कोई भी कुछ, मान लीजिए कभी किसी का हो गया, तू मैं ही हो गई सपोज, तो इस वजह से तो कभी आता है जहन में, ऐसा भी आता है कि बहुत, देखिए बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कुछ दिमाग में हमारे में भी आता है। फिर एक ही दिमाग में यही ख्याल आता है कि अगर मेंटली ठीक है, अपसेट है इसीलिए ऐसा बोल रहा है, अगर मेंटली वो सिक नहीं होता, मेंटली फिजिकली फिट होता, तो ये इंसान, कोई नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं बोलेगा। कोई भी नॉर्मल इंसान इस तरह का बिहेव नहीं करेगा। ये तो फिर हम लोग क्या कहते हैं, करते हैं, मैं तो यही करती हूँ कि यूनिवर्स को बोलते हैं कि यूनिवर्स इनका मतलब भला करे, इनका भला करे, इनका भला करे, कि कम से कम सद्बुद्धि दे दे, तो ठीक है चलो, इनका भला करो। ट्रू फॉरगिवनेस इज व्हेन यू कैन से थैंक यू। ये तो 100% है। जब भी ऐसा कुछ, मतलब कि कोई मीटिंग में भी रहते हैं, कभी ऐसा लगता है, तो फिर हम तो थैंक यू का जाप वहीं शुरू कर देते हैं, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर द सिचुएशन, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और वो सिचुएशन ऐसे यूं 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 बदलता है कि आप इसको प्रैक्टिस करके देखो तो पता चलेगा। इसको आप इस्तेमाल करके देखो, आजमा के देखो, इसको इस्तेमाल नहीं, आजमा के देखो। कभी कोई ऐसा विपरीत सिचुएशन हुआ है और थैंक यू फॉर द सिचुएशन करो, फिर देखो कैसे सिचुएशन चेंज होता है। दैट इज 100% गारंटी, मतलब गारंटी, परसेंटेज में भी नहीं नाप रहे, इट्स गारंटी। Forgiveness is a gift that only you can give to yourself. Forgiveness brings peace to your heart, opens the door of progress and abundance. Joy of living is in unconditional forgiveness. और कुछ भी है ना, पहले अपने आप के लिए करने का है। ये पूरा अगेन द मिरर वर्क, जो 28 डे का, जो 27 डे का जो प्रैक्टिस है मैजिक बुक का, कि पहले अपने आप को फॉरगिव करो ना, उसके बाद पहले अपने आप को हम फॉरगिव करना सीखेंगे तो हम दूसरे को फॉरगिव कर सकते हैं। कभी कुछ गलत कर लेते तो हम अपने आप को कोसने लगते हैं कि मेरे चलते ऐसा हो गया, मेरे चलते ही हुआ, मेरे ही चलते, हम ही इसका कल्प्रिट, हम ही इसका कारण है। अरे क्यों, हो गया ठीक है, मेरे ही साथ ऐसा, हमने ऐसा गड़बड़ किया, हमने ऐसा किया है ना, हम वो काम करते ना हम जाते ना, ऐसा कुछ होता ना, हम ऐसे अपने आप को कोस रहे हैं। तो हमारे अंदर की जो है ना, बचपन में ये आत्मा परमात्मा वाली बातें समझ में नहीं आती थी। मेरे ग्रैंडफादर बहुत कुछ बताते थे, हम लोग क्या बोलते रहते हैं, बच्चे दिमाग उतना ही था, उतना समझ में नहीं आता क्या है। हमारे अंदर में भी एक बच्चा है, अपना ही प्रतिरूप है हमारे अंदर में। एंड यस, तो पहले उसको तो ये करना, बहुत बहुत लोग हमेशा, हम तो एकदम आई एम नॉट केपेबल, आई कांट डू दिस, आई कांट डू, इस टाइप को बहुत चलता रहता है, हमेशा चलता रहता है दिमाग में, ये उलझन बहुत रहती है हमेशा। तो इसके लिए द बेस्ट प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। इसका सबसे बड़ा बेस्ट प्रैक्टिस है कि अपने आप को फॉरगिव करो, जो हमारे अंदर एकदम
हमारे हार्ट बोलते हैं ना एकदम शांति लगता है, बहुत अंदर में बहुत शांत हो जाता है, दिमाग मन सब शांत हो जाता है। जब मन शांत होगा सब होगा तो सब अपने आप ही सब अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। हम सबके लिए थैंक यू बोल सकते हैं, सबके लिए हम एक साथ देख सकते हैं, सबके लिए एक साथ सोच सकते हैं। नहीं तो वैसा नहीं आ पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। एंड एवरीथिंग इज अ प्रैक्टिस व्हाट वी हैव टू डू ऑल दिस प्रैक्टिसेस। और इसका आज का प्रैक्टिस देखते हैं। आई फॉरगिव माई सेल्फ फॉर नॉट बीइंग परफेक्ट। आई फॉरगिव एवरीवन हु हैज हर्ट मी। आई सीक फॉरगिवनेस फॉर हर्टिंग पीपल। इसमें वही हमने बताया था ना, होपोनोपोनो प्रेयर हम करते हैं इसमें। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कभी ऐसा कुछ हुआ तो कम से कम इसको कहते हैं ना कि ये अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रेयर बहुत लोग बहुत तरह से करते हैं ये प्रेयर, आई डोंट नो, लेकिन किसका क्या इतना ये है सही तरीका। मुझे जब जैसा लगता है मैं कर लेती हूँ इसको। लेकिन हाँ, कहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके ये वाला नहीं करने से, प्रेयर नहीं करने बोलते हैं। जो हमारी मेंटर कराई थी सारिका छपरवाल, जिससे मैं शुरू की थी अपना मैजिक क्लासेस, और वो बहुत अच्छा कराती हैं, प्रेयर्स वगैरह भी बहुत अच्छा कराती है, इसका मेडिटेशन भी कराती है, फुल मून मेडिटेशन वगैरह बहुत अच्छा कराती है। तो उसका मैंने सुना था, कहती थी कि अर्ली मॉर्निंग उठते ही ये होपोनोपोनो वाला ये प्रेयर नहीं करनी, रात को सोने के पहले आप इसको करो, फॉरगिवनेस प्रेयर करो रात को सोने के पहले, एनी टाइम वेन एवर यू फील, बट नॉट अर्ली मॉर्निंग, एज सुन एज यू गेट अप। आप ग्रेटिट्यूड ही करना है उस वक्त, हर के लिए ग्रेटिट्यूड करना। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इट्स रियली अ वेरी ग्रेट प्रेयर। और इसको सच में इसका नाउ कम्स मैजिकल सेलिब्रेशंस। जो भी है हर एक छोटी छोटी चीज के लिए हमारे मेंटर्स कहते हैं सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट करो। कुछ हुआ तो सेलिब्रेट दैट मोमेंट। नहीं बहुत कुछ हुआ, अभी तो क्या है, अभी और कुछ होने दो तब करते हैं। अरे वहां पे हमने देखा, यूएस में देखा कि हमारे यहाँ तो ग्रेजुएशन होता है तब जाकर के ग्रेजुएट होते हैं। जैसे कि +2 हुआ, उसके बाद +3 किए, ग्रेजुएट हुए, तब जाकर के ग्रेजुएशन सेरेमनी, या हमारा बच्चा ग्रेजुएट हो गया, ये है वो है। तो वहां हम यूएस, जब हमें मेरी बहन बताती थी, वहां पे यूएस में ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में गया तो दैट इज अगेन ए सेरेमनी, उनके लिए ग्रेजुएशन सेरेमनी है। बच्चे सब वैसे ही एकदम पूरा जाते हैं, उस स्कूल में तैयारी होती है, और घर में यहाँ पे ग्रेड 1 से ग्रेड 2 में बच्चा गया है तो आज आज पार्टी है, क्या है तो वी आर मेरा बच्चा ग्रेजुएट किया है, ग्रेजुएटेड फ्रॉम KG 1 to ग्रेड 1 to ग्रेड 2, उसकी पार्टी मनाते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए पार्टी मना लेते हैं, मौका ढूंढते रहते हैं। तो सेलिब्रेशन शुड बी मैजिकल। मैजिकल कैसे होगा? द मोर यू प्रेज एंड सेलिब्रेट योर लाइफ, द मोर देयर इज इन लाइफ टू सेलिब्रेट। कोई आएगा मुझे प्रेज करेगा तब मुझे अच्छा लगेगा, देन आई विल सेलिब्रेट। अरे कोई, मैं तो अपने आप को खुद को नहीं कर रही हूँ अप्रिशिएट, मैं खुद को अपने मेरे अपने अचीवमेंट्स के लिए मैं खुद ही सेलिब्रेट नहीं अपना नहीं कर रही हूँ, और कोई मुझे बता करेगा, कोई मुझे हैप्पीनेस देगा, कोई मेरे मेरे सक्सेस को कोई और आके सेलिब्रेट करेगा, है ना। तो इसमें क्या है, खुद का सक्सेस है खुद ही सेलिब्रेट कर लो, खुद को जो अच्छा लगता है वो सेलिब्रेट कर लो। कैसे? ठीक है, अगर जो है नहीं है तो हमें याद है एक बार मेरे घर में कुछ क्या हुआ था पता नहीं, मिठाई मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ, मिठाई खिलाओ। मिठाई क्या, मेरी नानी जी क्या की, उसमें मिठाई कहाँ, चीनी का डब्बा लाए, चीनी सबके हाथ में डाली, बोली मुंह मीठा करो, मुंह मीठा करो। आई लाइक इट, मुझे वो याद रह गया है हमेशा। तो अभी घर में तो चॉकलेट सभी रहते ही रहते हैं, जब है तो मुंह मीठा करो, एक चॉकलेट खा लो, मुंह मीठा करो। लेकिन सेलिब्रेट योर लाइफ, सेलिब्रेट हर एक मोमेंट, छोटे छोटे मोमेंट है। सेलिब्रेट स्मॉल थिंग्स एंड बी ग्रेटफुल टू द इवेंट्स, सर्कमस्टांसेस एंड पीपल अराउंड यू। हर एक छोटी, कल जैसे मैंने सेलिब्रेट किया अपने ही मस्त गिनेस का सर्टिफिकेट आया, आप सबके सामने सेलिब्रेट कर लिया, वाव, इट वाज अ वाव मोमेंट फॉर मी, मजा आ गया। और ये कभी नहीं भूल पाएंगे क्योंकि एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड एंड एवरीथिंग इज ऑन यूट्यूब। जब भी मुझे लगेगा, जब हाँ लगेगा कि एकदम पूरा ये है ना, डेज विल पास ऑन, एकदम पूरा बहुत सारे दिन निकल जाएंगे, बहुत सारे साल महीने सब निकल जाएंगे, तब कभी भी हमारे यूट्यूब पे रहेगा, हाँ देखो ये ना ऐसे सेलिब्रेट किया था, ये देखो ये मोमेंट ऐसा था ना, ये मेरा 5th गिनीज ऐसा मैंने सेलिब्रेट किया था। एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, सो सेलिब्रेट ईच एंड एवरी सेकेंड, एवरी मोमेंट। ये नाउ मोमेंट हमेशा मैम बहुत ज्यादा, सब राजन सर भी बोलते हैं, नाउ मोमेंट को जीने के लिए, अभी का अभी, ये अभी वाला जो मोमेंट है, लिव, ये है ना, मतलब अगले बार करेंगे, बाद में करते हैं, ठीक है, कल करते हैं, कल कभी नहीं आने वाला, हर पल ये समय गया गया, अगला पल कभी नहीं आएगा, बीता हुआ कल ही हो जाएगा वो हमेशा, है ना। आने वाले कल के चक्कर में जो अभी का है वो हमारा गया,
वो हो गया बीता हुआ कल। तो अभी के मोमेंट में जो है, जो जो लोग हैं, जितने लोग हैं, सब सेलिब्रेट करो। और हर एक छोटी छोटी चीज, सर्कमस्टांसेस, एवरी इवेंट्स, एवरी सेलिब्रेशन अट्रैक्ट्स मेनी मोर सेलिब्रेशन। ये तो सही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही बोलता है कि हम जो जो करते हैं उसी को हम अट्रैक्ट करेंगे और वही होता है। प्रॉब्लम्स है, उसको हम वही प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहेंगे तो उसी को अट्रैक्ट करेंगे। सोल्यूशन अगर हम निकालेंगे, ढूंढते हैं और सोल्यूशंस के बारे में सोचेंगे तो उसी को अट्रैक्ट करेंगे। मोर एंड मोर वी गेट। खुशी ढूंढेंगे, उसी को हम अट्रैक्ट करेंगे। हंसते रहेंगे तो हम अट्रैक्ट मोर एंड मोर। सेलिब्रेशंस, एवरीथिंग, सेलिब्रेट एवरीथिंग। मुझे याद है एक बार मेरे बर्थडे में मेरा बेटा बहुत ही छोटा था, बारिश होते, हम जहाँ रहते थे वहां में छोटी सी जगह है, एक छोटा केक का दुकान कुछ खुला। तो मैं केक तो आज लेके जाना ही जाना है, केक तो लेके ही जाना है। फिर कभी बारिश हो रही है, ये छोटा बच्चा जिद किया हुआ है। उस वक्त तो हम स्कूटर ही हुआ करता था। तो कब की बात है ये, 94 की बात है। 90, हाँ 94 की बात है, 93, 94। उस वक्त 2 साल का भी बच्चा था मेरा। तो नहीं जाना है, जिद में डैडी केक, डैडी केक, डैडी केक करके गया वहां पर। वहां उस वक्त कहाँ कुछ उतना मिलता था, उतना उपलब्ध कहाँ कुछ होता था, रिसोर्सेस ही नहीं होते थे उस वक्त। तो कुछ नहीं मिला, तो वो एक छोटा सा उसको कप केक मिला। वो इट वाज नॉट इवन अ कप कप केक, एक बन जैसा कुछ था। उसी को ले आया, उसमें कैंडल लगाया, उसी को कटवाया। लेकिन नहीं मम्मा, केक काटना है, केक केक। तो बन भी जो था वो केक के शेप में था। एंड देन ही डिड इट, नहीं यही वाला करना है। तो जब ये सेलिब्रेशंस होते हैं ना, छोटी छोटी चीज में सेलिब्रेट करो, तो मुझे वो इंसिडेंट हमेशा 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 याद आता है। इस जर्नी में आने के बाद जितने बार हम इस सबको ये किए हैं, हर मोमेंट को सेलिब्रेट करो, तो ये वाक्य मुझे बहुत हमेशा याद आता है कि अरे केक अभी कहाँ मिलेगा, केक नहीं है वहां पर शॉप में, नहीं जो है उसी को कटवाना। वो शेप तो है ना केक का, बस इट्स ओके, मोर देन एनफ, वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट इट। सो एंड यस, सो चलिए थोड़ा, give energy to good things in life and become a magnet of good things. The magnetic power of attractions increases when you are happy. Celebrate every day as Thanksgiving Day. तो यहाँ में ना एक दिन हम मनाते हैं, वहां पे थैंक्स गिविंग का एक होता है। हम लोग यहाँ तो हर दिन थैंक्स गिविंग ही रहता है। जो हम लोग जो पितृपक्ष गया, तो वो व्हाट वाज दैट, दैट वाज ओनली थैंक्स गिविंग टू द एंसेस्टर्स जो चले गए हैं दुनिया छोड़ के, सबको थैंक्स गिविंग का बोला। 15 दिन हमने मनाया है ना, पूजा पाठ करके, तर्पण करके, सब करके हम सबको याद किए हैं, अपने पूर्वज को, सबको। और यूएस वगैरह में तो एक प्रचलन है ना, थैंक्स गिविंग डे एक होता है, और उसके पहले उनका एक सेल वगैरह, थैंक्स गिविंग सेल है, थैंक्स गिविंग का ये है, चल रहा है सब एक मेला जैसा ही, तो इस टाइप का। तो एवरी डे शुड बी अ थैंक्स गिविंग डे लाइक। और जितना हम सेलिब्रेट करेंगे एंड मोर वी अट्रैक्ट, वी इंक्रीज, हम उसी को हम ये करेंगे। तो आज का एक्सरसाइज हमारा क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 3 एक्सपीरियंसेस व्हेन यू फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, फील द फीलिंग्स एंड बी ग्रेटफुल। कोई 3, कभी लगा हो कि वाह ये तो एकदम से टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि वाह ये तो वाह फीलिंग है यार, ये तो मस्त मजेदार है। ऐसे कोई 3 इंस्टेंसेस, इंसिडेंट्स को लेकर के याद करने का, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। उस वक्त क्या फीलिंग था, वाह मजा आ गया। मेक अ लिस्ट ऑफ सेलिब्रेशंस इन योर नियर फ्यूचर, whom will uh, whom will you invite? Make a list of celebrations in your near future. ये आने वाले में क्या हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आने वाले दिन में तो दिवाली ही दिख रही, कल ही है, चाहे करवा चौथ है। सेलिब्रेट करो मजे में, मस्त में एकदम, और क्या है। मस्त सज धज करके कल का करवा चौथ हुआ, उसके बाद देखते देखते दिवाली आ गई, लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी माता, उसके बाद हमारा छठ आता है, उसके बाद तो फिर तो अंबार लगा हुआ है ना। पर त्योहार का तो लाइन ही लगी हुई है उसके बाद। तो यस, सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट। और आज से ही सेलिब्रेशन शुरू कर लो, अभी से ग्रेटफुल ग्रेटिट्यूड लिखना चालू कर दो चांद के लिए, कि कल मस्त सा चांद दिखेगा, बादल में नहीं छिपेगा, है ना, बादल को चीर के निकल जाएगा यूं इस तरह से एकदम अपने को, कि सबको। और चंदा मामा ही है, बचपन से हम चंदा मामा ही किए हैं। तो मामा कभी किसी, तो एक बार ऐसी कुछ बातें हो रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ कह रही थी कि मामा, माँ से ज्यादा बड़ा मामा होता है, क्यों, क्योंकि उसमें 2 बार माँ माँ आया है, इसलिए मामा इज ग्रेट। ज्यादा होता है। तो इस तरह से चंदा मामा तो यूनिवर्सल सबका मामा है। और कल के करवा चौथ के लिए आप सभी को, जितने लोग करेंगे, करते आ रहे हैं, सबको बहुत बहुत बधाई। और आपका व्रत बहुत अच्छे से हो, और जैसे ताराचंद जी ने
क्लास के पहले ही शुरू किया था प्रेयर के साथ में, मंगल प्रेयर के साथ में, कि सबका मंगल हो, सबकी मनोकामना पूर्ण हो और कल का दिन बहुत अच्छा रहे, है ना। और ये लैला मजनू वाला कार्ड हमने कल लिया था, तो कल का दिन है लैला मजनू का। और ऑब्वियसली करवा चौथ रखते ही हैं हस्बैंड के लिए, तो जिन्होंने रखना है व्रत, मस्त मजेदार एकदम अप्रिशिएट करिए, अप्रिसिएशन लीजिए, करेंगे तो मिलेगा खुद। अरे मेरा वो करेगा तो की बात है, नहीं ऐसा नहीं है ना, तो मिलता ही रहेगा। सबका मंगल हो, सबका भला हो। ये आज हम बोले मंगलवार को है, लेकिन हाँ, ये कल फिर हम मिलने तक इसको ही हमको बोलते रहना है, मैं बोलते रहना। एंड देन यस, यू विल स्टार्ट मीटिंग मैजिकल पीपल अराउंड यू। ये कल का कार्ड है और हम कल लेंगे इसको, है ना। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। अभी और हम शेयरिंग लेते हैं, या किसी को कुछ बोलना है तो लेते हैं, उसके बाद फिर प्रेयर करके इसको यहाँ एंड करेंगे। कल की तैयारी भी करनी है आप लोगों को, मेहंदी लगाना है, बहुत कुछ है, बहुत बहुत कुछ है अपने साथ। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। तो आज का बहुत ही अच्छा दिन है, टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। एंड आज तो वाकई में मजा आ गया, बहुत अच्छा होने वाला है। Today is the best. टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, ब्यूटीफुल डे। किसी का कुछ शेयरिंग है या बोलना है, या फिर हम कुछ पूछना है? यस नीलेश, उनका हैंड रेज है कि ये क्या है, हाई फाइव है, पता नहीं चल रहा। नीलेश, हैंड रेस कीजिए, मालूम नहीं पड़ रहा है। नहीं वो एक, अच्छा ये वो उसका क्या कहे पता नहीं चला, चलो कोई नहीं। किसी का कोई एक्सपीरियंस कोई शेयर करना चाहते हैं? कल का आपने असाइनमेंट दिया था ना, हाँ, एप्रिशिएशन किसने किया, शेयरिंग हुई? शेयरिंग तो कुछ हुई नहीं है, तो सारे लोग अब यही कह रहे हैं कि करवा चौथ में ही सारे लोग अप्रिशिएट करेंगे, वाह तो बड़ी बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही हो। तो फिर वही, सबको तो कल पैर छूना ही पड़ेगा पति का, है ना। तो अपने आप ही निकलेगा आशीर्वाद, यहाँ से भी निकलेगा, वहां से भी निकलेगा। चलिए, और कल का एक ये भी था कि जिसको देखो, जिसको छुओ, जिसको सोचो उसके बारे में, उसके लिए थैंक यू बोलो। मैजिकल मॉर्निंग का जो प्रैक्टिस है, तो ये सारे प्रैक्टिसेस क्या है ना, एवरीडे व्हाट वी आर रिपीटिंग, हम क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं, क्यों रिपीट कर रहे हैं। कुछ कुछ श्लोक तो है ना, जैसे हम शुरू करते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव, हमको तो पता है एक बार पढ़ो तो भी वही है, हर दिन पढ़ो तो भी वही है, लेकिन हम हर दिन अपने आप को बोलते हैं ये सारे कुछ अपने आप के लिए, तो हमें याद रहेगा और हम इस जर्नी में बने रहेंगे। ये प्रैक्टिसेस हम एक दिन अगर बोलते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, थोड़ा सा भी एक दिन भी नहीं करेंगे तो फिर हम अपने ट्रैक से डिरेल हो जाते हैं। ट्रैक, अपने आप को ट्रैक में रहने के लिए ये सब अपने आप को, खुद को याद दिलाते रहना है, ये सारे प्रैक्टिसेस सोच के करके, प्रैक्टिस करते करते हम अपने आप को याद दिलाते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग। ये सारे प्रैक्टिस, क्या होगा ये सारे प्रैक्टिसेस करके, क्या मिलेगा? जो खाया है उसको पता चलेगा ना, ये तो फिर आगरे का मोतीचूर लड्डू, जैसे कहते हैं ना कि आगरे का मोतीचूर लड्डू है, जो खाया इसका मजा लिया। तो ये था पहले का कि ये तो आगरे का मोतीचूर लड्डू, जो खाया वो पछताया, जो ना खाया वो भी पछताया। नहीं, जो खाता है वो कभी पछताता नहीं है, खाता है जो एंजॉय करता है, जो नहीं खाता है सोचता है कि अरे यार खा लेना चाहिए था, एक बार देख लेते हैं खा के कितना मजा आने वाला है। इट्स ओके सपना, लेट्स टेक द प्रेयर एंड देन वी विल एंड द मीटिंग, क्योंकि 9:42 हो रहा है, अभी हम लोग प्रेयर लेते हैं और करते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। आप करवा रहे हैं आज? आप करवाएंगे ना, मैं वेट कर रही हूँ। मैं कब से बोल ही रही हूँ, बोल ही रही हूँ, कोई कुछ बोले ही नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं ही बोल रही हूँ। ओके, चलिए आंखें बंद करते हैं, कमर बिल्कुल सीधी, चेहरे पे मंद मंद मुस्कान, अपना पूरा ध्यान सांसों पर, आती जाती सांस को महसूस करें। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसका तापमान कैसा है, फोकस करें उसकी स्पीड कैसी है।
एक बार फिर लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में बनाकर उस मालिक के आगे प्यार भरे कृतज्ञता की प्रेयर करेंगे। जब हम अपने हाथों को जोड़ते हैं, नमस्ते की मुद्रा बनाते हैं, तो अंदर से अपने आप एक फीलिंग आती है नम्रता की, याचक की, कि उस प्रभु के आगे हम निवाणे होकर प्रार्थना करें। और इसी फीलिंग के साथ बहुत ही प्यार से बोलेंगे, शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु, ये इतना तंदुरुस्त ऊर्जावान शरीर देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस अमूल्य जीवन दान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें मैं जीवित उठी हूँ, सांसें ले पा रही हूँ, अपने सारे काम आसानी से कर पाती हूँ। प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, जिनका मैं उपकार कभी नहीं भूलूंगी। उन्होंने इतने प्यार से पाला पोसा, बड़ा किया, अच्छे संस्कार दिए, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया इस यूनिवर्स का, जिन्होंने हमें ये स्वस्थ तंदुरुस्त शरीर एक गिफ्ट के रूप में हमें यहाँ पर अपने मनुष्य देह के रूप में देकर जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए दिया। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे गुरुओं का, जिन्होंने हमें उंगली पकड़कर एक एक चीज सिखाई, इतनी ताकत दी कि जीवन कैसे जीना है, ज्ञान की शिक्षा दी। आगे बढ़ते बढ़ते हमें इतने सारे अच्छे अच्छे मेंटोर मिले, जिन्होंने हमारे जीवन में इतने बदलाव लेकर आए हैं। पूरा जीवन हमारा रोशनी से भर गया है। हमारे अंदर पॉजिटिव आ गई है, अवेयरनेस आ गई है। हर पल थैंक यू का जाप करते हैं। सारे मेंटोर्स का भी भर भर के शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया मेरे 5 प्यारे दोस्तों का, ये धरती माँ का, जो तरह तरह के हमें स्वादिष्ट भोजन कराती है। हमारे घर में हमेशा भंडार भरा होता है। नए नए सिटियों में हमें भ्रमण कराती है, नए नए नज़ारे, खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इस धरती माँ की वजह से हम इस प्रकृति की हर चीज का आनंद ले पाते हैं। रहने को छत मिलती है। शुक्रिया शुक्रिया हवा का, जो अदृश्य होते हुए भी हमें जीवित रहने का एहसास दिलाती है। शुक्रिया शुक्रिया ये जीवन दायिनी वाटर का, जो अमृत से भी मीठा होता है, हमें शीतलता देता है। उनमें कितनी गुणता है, एक ठहराव है, कैसी भी परिस्थितियां होती है, लेकिन वो निरंतर आगे बढ़ता रहता है, हमें बहुत कुछ सिखाता है और हमारे जीवन का निर्माण करता है। शुक्रिया शुक्रिया अग्नि देवता, कि सूरज खुद को जलाकर सारे संसार को रोशन करता है। हमारे जीवन में भी जैसे सूर्य की सोने के रूप में किरणें फैलती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी उनके आने से जीवन रोशन होता है। शुक्रिया शुक्रिया आकाश देवता का, जो इतना विस्तृत है, सारी ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर ही है। इतनी अनंत शक्तियां हैं कि मैं उनका इतना सोच भी नहीं सकती कि उनमें कितना वो विस्तृत है। इस आकाश तत्व की वजह से ही मैं ये ज्ञान ले पा रही हूँ,
अपने शरीर को चला पा रही हूँ, इस सेशन को सुन पा रही हूँ। थैंक यू आकाश देवता, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया मेरे सभी मेंटोर्स का, सभी यहाँ बैठे साथियों का जो मुझे रोज इतना प्यार सम्मान देते हैं। शुक्रिया लक्ष्मी माँ का, जिनकी अपरंपार कृपा से हम सारे अपने सपने पूरे करते हैं, मुझे धनवान होने का एहसास दिलाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे परिवार वालों का, इतने खूबसूरत रिश्ते देने का। शुक्रिया शुक्रिया मेरे खुद का, पहले तो पता ही नहीं था कि खुद को खुद से कैसे मिलना है। इस जर्नी में आके हमें पता लगता है कि हमारे अंदर बैठा हुआ भी एक छोटा सा नन्हा बच्चा इतना खूबसूरत है जिससे हम रोज मिलते हैं। शुक्रिया शुक्रिया मेरे सभी हेल्पर्स का जो हमारे जीवन में इतनी लाइफ को इजी कर देते हैं और हम ये सब सेशन ले पाते हैं। शुक्रिया शुक्रिया वाईफाई का, इंटरनेट का, जो अलग अलग जगहों से हम सब जुड़कर ये प्रार्थना करते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। आप इतनी रोज शक्ति देते हो, इतना ज्ञान देते हो। शुक्रिया इस टाइम का, जो हम इस टाइम से सभी आपस में जुड़कर ये कृतज्ञता की प्रेयर करते हैं। दोनों हाथों पर अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएं। महसूस करें वो गर्माहट सारे अपने शरीर में एक ऊर्जा के रूप में शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखकर अपने आप को आशीर्वाद देंगे। मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं भगवान की बहुत प्यारी बच्ची हूं। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है। मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं, मैं बहुत खुश हूं। अपने दोनों हाथों को आंखों के सामने लाकर धीरे से आंखें खोलकर अपने हाथों में बन रहे उस चंद्रमा को देखेंगे। महसूस करेंगे ये जो चंद्रमा बन रहा है वो हमें शीतलता प्रदान कर रहा है। अपने किस्मत की रेखाओं को देखते हुए बोलेंगे कि मैं बहुत भाग्यवान हूं, मैं बहुत किस्मत वाली हूं, मैं बहुत सौभाग्यवान हूं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू इतनी शक्ति देने के लिए, इतना मुझे सम्मान और प्यार देने के लिए। थैंक यू अंशु जी, थैंक यू। धीरे से आंखें खोलेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सपना। थैंक यू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट। आज जैसे कि हमने शुरू किया था मंगल कामना के साथ, अभी भी एंड करेंगे मंगल कामना के साथ कि सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबके लिए कल बहुत अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ रहे, सबको गिफ्ट मिले, सब बहुत 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 खुश रहे। क्योंकि आज हमने मैजिकल हैप्पीनेस के बारे में पढ़ा है, तो वाकई में मैजिकल हैप्पीनेस हमें मिलेगा। बहुत मैजिकली हमारा जो हैप्पीनेस है मैजिक में बदल जाएगा, मैजिकली वो अपना मैजिक रूप लेगा। और सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला। थैंक यू so much. Thank you, एवरीवन। thank लव you लाइट everyone. एंड Thank you राजन सर फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत अच्छा दिया और हम सब यहाँ जुड़ रहे हैं, इस समय का सदुपयोग कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो कुछ और देख के टाइम पास करते, बट देन दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म व्हाट वी आर हियर डूइंग। थैंक यू एवरीवन। लव यू। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।